गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। My dear disciplined and dedicated students, in my last video I had taught you about vowel sound and consonant sound. You are in progress in the chapter of structural words. According to the modern English grammar, I had told you that the modern grammarian divided total words into two parts only. One is called form classes and the second is called a structural word. In a structural word, there are also 10 parts and the first is determiners. Now we are studying about determiners. A and D are called articles and it is under determiner. Today I shall teach you where article A is used and where article A is not used. My appeal to you, please listen my word carefully and note down तो ए का मतलब होता है एक। तो सीधी सी बात है कि आर्टिकल ए का इस्तेमाल एक वचन संज्ञा के साथ होगा। पिछले वीडियो में मैं आपको बतलाया था कि डिटरमाइनर के तुरंत बाद कोई न कोई नाउन अवश्य आएगा। डिटरमाइनर आएगा तो नाउन आएगा। यही पहचान है डिटरमाइनर और एडजेक्टिव का। और यदि नाउन नहीं आया तो इसका मतलब है कि एडजेक्टिव हो जाएगा। एएनडी एडजेक्टिव भी है, एएनडी डिटरमाइनर भी है। अंतर केवल यही है कि डिटरमाइनर के रूप में आएगा तो उसके तुरंत बाद नाउन आएगा, अन्यथा नहीं आवेगा नाउन तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ए एक वचन जातिवाचक संज्ञा सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन के पहले ए आवेगा। काउंटेबल नाउन के पहले ए आवेगा। गौर से सुनते चलिएगा। कॉमन नाउन यदि एक वचन का है और एक नहीं भी लिखा हुआ है तो अपने तरफ से ए लगाना है। कब? यदि वह शब्द कंसोनेंट साउंड का हो। उस अंग्रेजी के शब्द को हम हिंदी में लिखेंगे और यदि उसका पहला अक्षर हिंदी व्याकरण के अनुसार व्यंजन वर्ण हो तो वह हुआ कंसोनेंट साउंड। और कंसोनेंट साउंड रहेगा और एक वचन रहेगा, उसके पहले आर्टिकल ए लगाना है। यह लड़का है तब भी दिस इज ए बॉय और यह एक लड़का है तब भी दिस इज ए बॉय। कॉमन नाउन यदि सिंगुलर है तो आर्टिकल ए आना है यदि कंसोनेंट साउंड है। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर ओ है और ओ से उसका उच्चारण ओ नहीं होकर के व होता हो, य र ल व होता हो, तो उसके पहले ए लगा देंगे। ए वन आइड मैन, एक आंख वाला काना आदमी। ए 1 रुपी नोट, 1 टके का नोट। यदि कोई शब्द का पहला अक्षर यू है लेकिन यू से उसका उच्चारण ऊ नहीं हो रहा है, यह हर्षुकार यू हो रहा है या य हो रहा है, तो उसके पहले ए लगाएंगे। आप चकमा नहीं खा जाइएगा। आप 5वीं 6ठी कक्षा में जो ए और एन का इस्तेमाल पढ़े हुए हैं तो उसको यदि आप दिमाग से नहीं निकालिएगा तो आपको धोखा हो जाएगा।
आपको ध्यान देना है कंसोनेंट साउंड पर, कंसोनेंट और वोवेल लेटर पर नहीं, कंसोनेंट साउंड पर, वोवेल साउंड पर। तो आप यदि वोवेल लेटर वो 5वां 6ठा क्लास वाला की तरह यदि तोता रटंत पर रहिएगा, तब तो उसमें तो है कि वोवेल लगा रहेगा तो पहले एन चला आएगा, तब तो यू तो वोवेल है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि मेरी बात को आप बड़ी ध्यान से सुनिए। किसी भी अंग्रेजी शब्द के पहले यू हो, वह शब्द एक वचन का हो, काउंटेबल नाउन हो, लेकिन यू से उसका उच्चारण ऊ नहीं होकर के य होता हो, य हर्षुकार यू होता हो, तो उसके पहले हम ए लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर एच हो और एच से ह होता हो उच्चारण हिंदी में, और एक वचन हो, तो उसके पहले ए लगाएंगे, ए हॉर्स, ए हेन। लेकिन यदि किसी शब्द का पहला अक्षर एच हो और एच साइलेंट हो जाए, एच का उच्चारण हो नहीं हो, तो उस अवस्था में ए नहीं लगाएंगे। वो तो आपको हम फिर कल के वीडियो में विशेष बताएंगे एन के उसके बारे में, तो उसके पहले एन लगाएंगे। एच साइलेंट रहता है तो एक वचन काउंटेबल नाउन में एन लगता है। आज हम एन की चर्चा विस्तार से नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। आज हम आपको यूज ऑफ ए बता रहे हैं, तो हम केवल ए कहाँ कहाँ लगेगा उसी के बारे में आपसे हम बात करेंगे। दूसरे आर्टिकल के बारे में आपसे हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो आज हम आपको सिखला रहे हैं यूज ऑफ आर्टिकल ए। पहला रूल, एक वचन जातिवाचक संज्ञा सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए आता है यदि उस वर्ड का कॉन्सोनेंट साउंड हो। एग्जाम्पल, ए पेन, ए काउ, ए पैरोट। पेन भी सिंगुलर नंबर है, काउ भी सिंगुलर नंबर है, पैरोट भी सिंगुलर नंबर है। पहला अक्षर पी है तो प एक और पे या न पेन हुआ, तो प हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यंजन वर्ण है, तो पेन कंसोनेंट साउंड हो गया, तो इसके पहले आर्टिकल ए आया। काउ है तो क आकार आ ऊ हुआ काउ, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, काउ। तो पहला अक्षर है क, तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार ये व्यंजन वर्ण है, तो ये हो गया हमको कंसोनेंट साउंड, ये हमको हो गया कंसोनेंट साउंड। और एक वचन भी है और जातिवाचक संज्ञा भी है।
काउ कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है, इससे पहले ए आया, उसके बाद पैरोट है ना, ये क्या है, पैरोट है। पैरोट मतलब तोता। पहला अक्षर है प, अब प हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यंजन वर्ण है, तो ये कंसोनेंट साउंड हो गया, कंसोनेंट साउंड हो गया। और पैरोट एक वचन है भी, तो इसके पहले आर्टिकल ए आया। हम आपको वाक्य में इस्तेमाल करके दिखा देते हैं। दिस इज ए बॉय, दैट इज ए काउ, दिस इज ए पैरोट। इसको आप नोट कर लीजिए। हम आपको अभी नाउन का वर्गीकरण नहीं बताए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन नहीं बताए हैं। हम जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, तो नाउन प्रोनाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक का हल्का हल्का आपको डिफिनीशन बताए थे। 2, 4, 5 वीडियो के बाद हम आपको फिर नाउन का क्लासिफिकेशन बताएंगे, मतलब काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन बताएंगे तो उसमें कंक्रीट और नाउन आवेगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आवेगा, काउंटेबल नाउन आवेगा, अनकाउंटेबल नाउन आवेगा, फिर ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार प्रॉपर नाउन आवेगा, कॉमन नाउन आवेगा, मटेरियल नाउन आवेगा, कलेक्टिव नाउन आवेगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आवेगा। तो अभी चूंकि हमको आर्टिकल ए बताना है, तो केवल आपको थोड़ा थोड़ा हम समझा दे रहे हैं। ये कॉमन नाउन जो है, ये आपको काउंटेबल नाउन के अंतर्गत चला आता है। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। इसको मिटाते हैं और हम आपको लिए चलते हैं दूसरे नियम पे। दूसरा नियम कहता है इंग्लिश वर्ड का पहला अक्षर ओर है तथा ओ का उच्चारण व होता हो, तो हो तथा वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो उसके पहले आर्टिकल ए लगता है। आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। ही इज ए वन आइड मैन। ये है वन है, ओ से उच्चारण व हो रहा है, तो उसके पहले आर्टिकल ए आया। आई हैव ए वन रुपी नोट। तो वन है, ये है ओ यानी वन है, तो ओ से हो रहा है उच्चारण व, तो पहले आर्टिकल ए आया। इसको नोट कर लीजिए आप।
अगला नियम पर आपको ले चलते हैं। कोई इंग्लिश का वर्ड है, उसका पहला अक्षर या तो यू है या ईयू है रहे, तथा उसका उच्चारण यू होता हो, तो ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मतलब होता है गणनीय संज्ञा, के पहले आर्टिकल ए आता है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए। He is a university प्रोफेसर। तो यहाँ यू से हो रहा है यूनिवर्सिटी, यू से य हो रहा है उच्चारण, इसलिए ए आया। यू आर ए यूरोपियन, यहाँ यू से यू हो रहा है उच्चारण, आर्टिकल उस पहले ए आया, नोट कर लीजिए आप। अब मिटाते हैं इसको। काउंटेबल नाउन से आप समझिएगा मतलब कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन के अंदर कलेक्टिव नाउन भी चला आता है और कॉमन नाउन भी चला आता है। चौथा नियम, इंग्लिश वर्ड का पहला अक्षर एच रहे तथा उसका उच्चारण एच से ह होता हो, तो ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपको ए आता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। आई हैव ए हॉर्स, HORS हो गया हॉर्स, एच का उच्चारण ह हो रहा है। यू आर ए हीरो, यहाँ एच से ह हो रहा है तो आर्टिकल पहले ए आया। अगर एच से उच्चारण ह होगा तो उसके पहले आर्टिकल ए आवेगा। कब? अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तब। काउंटेबल का मतलब समझ जाइएगा, काउंटेबल नाउन के अंदर आपको आ जाएगा कॉमन नाउन और चला आएगा
कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन हो गया आपको समूहवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन आपको हो गया जातिवाचक संज्ञा। इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर कल के वीडियो में आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। आप लोग 2 घंटा इंग्लिश ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, और जब इंग्लिश पढ़ने बैठिएगा, इंग्लिश ग्रामर को खास करके, तो अपने पास में हिंदी व्याकरण भी ज़रूर रखिएगा, तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। ISC ICOM IA के जो परीक्षार्थी हैं, तो ऐसा परीक्षार्थी हमारे लिंक पर जाकर के रजिस्टर्ड हो जाइए, तो हम आप लोगों को परीक्षा के लिए बड़ा ही उपयोगी आपको हम मॉडल सेट, वर्ड मीनिंग और सुटेबल और सरल आंसर के साथ आपको उपलब्ध कराएंगे। आप लोग स्वस्थ रहिए, मन लगा करके पढ़िए, परीक्षा की जीतोड़ तैयारी कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।